Welcome back, my dear lovely students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सीक्वेंसेस। इसमें प्रीवियसली हमने काफी सारे वीडियोस पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, जिसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा है व्हाट इज अ सीक्वेंस। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी देखा है हमने, डाइवर्जेंट देखा है एंड ऑसिलेटरी देखा है। जिन्हें वो पढ़ना है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इजी, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। लेकिन अगर नहीं समझेगा तो आगे आपको डिफिकल्टी जाएगी, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। हम इसको बार बार आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, नाउ बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो जो सेट हमने पढ़ा हुआ है उसमें भी मैंने बाउंडेडनेस बताया था, अगर वो देखा होगा तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। फिर भी यहाँ भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब जब बाउंडेड सीक्वेंस की बात आती है तो अलग अलग टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं। हो सकता है कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो सकता है कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबाव हो सकता है बाउंडेड हो ही ना, हो सकता है दोनों तरफ से बाउंडेड हो। अब बाउंडेड का मतलब ही क्या है? हम जैसे इंग्लिश में जो वर्ड है बाउंडेड, मतलब वो उसको कोई बाउंड है, राइट, इसके बाहर वो नहीं जा सकता। ये इसकी एक लिमिट है, बोल सकते हैं, ये उसका बाउंड है। ठीक है, तो बाउंडेड बिलो मतलब एक नीचे में लोअर लिमिट उसकी होगी, एक ऐसा नंबर होगा। इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाती हूँ। अ सीक्वेंस xn is said to be bounded below if there exists a real number m1 such that xn is greater than equal to m1 for all n belonging to n। मतलब अगर कोई मैं सीक्वेंस की बात कर रही हूँ तो वो बाउंडेड बिलो कब होगा? जब मैं कोई ऐसा रियल नंबर ढूंढ सकती हूँ m1 जिससे उस सीक्वेंस के सारे नंबर्स बड़े हो। ठीक है, ऑल xn आर ग्रेटर देन m1, उस नंबर से सीक्वेंस के सारे नंबर बड़े होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कोई रियल नंबर ढूंढ सकती हूँ, ढूंढ पाती हूँ, तो मैं बोलूंगी कि मेरा सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मैंने ये वाला सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो क्या मैं कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ सकती हूँ, एक रियल नंबर, जिससे कि इस सीक्वेंस के सारे नंबर्स बड़े हो, राइट? या तो इक्वल भी हो सकते हैं या तो बड़े भी हो सकते हैं। तो यस, यहीं पे मुझे एक नंबर दिख रहा है 1, तो मेरा m1 अगर मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया तो दिस क्राइटेरिया विल होल्ड ट्रू कि मेरे बाकी सारे सीक्वेंस के जितने भी नंबर्स हैं आगे के, वो सारे इज ग्रेटर देन m1, isn't it? 2 is greater than 1, 3 is greater than 1। अगर 1 की बात की तो 1 is equal to 1, तो यहाँ मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, तो ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हुआ। 4 is greater than 1, दैट मीन्स मुझे एक ऐसा रियल नंबर मिल गया। इसको बोला जाता है, अगर ऐसा नंबर मिलता है तो ये सीक्वेंस को बोला जाता है सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो क्यों? क्योंकि बाकी सारे नंबर उससे बड़े हैं। ये नंबर जो मिला है वो सबसे छोटा नंबर मिला है उस सीक्वेंस का, तो बाउंडेड बिलो है। और ये जो नंबर मिला है इसको बोला जाता है लोअर बाउंड। इस नंबर को क्या बोलते हैं हम? लोअर बाउंड। एंड सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? बाउंडेड बिलो। अब अगर कोई सीक्वेंस का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस सीक्वेंस के बहुत सारे लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जैसे अगर इसको नंबर लाइन पे समझते हैं हम, 1 2 3 4 ये मेरा सीक्वेंस है, राइट? अगर 1 इसका लोअर बाउंड है तो क्या 0 इसका लोअर बाउंड नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 से भी इस सीक्वेंस के सारे नंबर बड़े हैं एंड 0 एक रियल नंबर है, तो 0 भी लोअर बाउंड हो गया। व्हाट अबाउट -1? -1 भी एक रियल नंबर है एंड उससे बाकी ये सीक्वेंस के सारे नंबर बड़े हैं। तो अगेन अगर कोई, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई सीक्वेंस का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसके इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे। इसके बाद के यहाँ के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे उसके लोअर बाउंड बन जाएंगे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी की बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ कन्फाइन कर देते हैं कोई चीज पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स है तो हम उस इतनी सारी तो स्टडी नहीं कर सकते। हम बोलेंगे उसमें से हमें सिर्फ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए, मतलब इतने सारे लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा है वो हमारे काम का है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 1, राइट? तो ये एक ऐसा नंबर है जिससे इस सीक्वेंस के सारे नंबर बड़े हैं। बाकी सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा मिल गया 1, तो इसको बोला जाता है GLB। और इसको एक्चुअल में इसका नाम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड इसी को एक और नाम है दैट इज इनफीमम।
ठीक है, आगे हम इसको बार बार यूज करेंगे। व्हाट इज इन्फिमम? इन्फिमम मतलब GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड जो इतने सारे हैं उसमें से जो सबसे बड़ा है वो हमारे काम का है, इट इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो ये हो गया बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब बाउंडेड बिलो समझ गए तो बाउंडेड अबव भी बहुत आसानी से समझ जाएगा, अभी तक समझ में आ भी गया होगा। अब बाउंडेड अबव है मतलब इसका कोई अपर बाउंड होना चाहिए, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे इस सीक्वेंस के सारे नंबर छोटे हो, उल्टा, राइट। तो देखो, सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m2 सच दैट xn इज लेस एंड लेस देन इक्वल टू, ये हमने क्या बोला था, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इस नंबर से सीक्वेंस के नंबर बड़े होना चाहिए। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे इस सीक्वेंस के सारे नंबर छोटे हो, राइट। तो इसके लिए अगर मुझे कोई एग्जांपल लेना है तो मान लो मैंने ले लिया -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अच्छा, इनफाइनाइट सीक्वेंस का कोई ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि कोई जो सीक्वेंस इनफाइनाइट होता है वो बाउंडेड नहीं हो सकता। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इनफाइनाइट है तो उसका बाउंड कैसे होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो, अब ये भी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इससे पहले भी जो हमने देखा था वो इनफाइनाइट था। तो अब इसको देखते हैं, होता क्या है जब इस तरीके का सीक्वेंस होता है तो बच्चों आप कभी भी ना उसको इस पे रियल नंबर, रियल लाइन पे इमेजिन करके या फिर उसको पिक्चराइज करके देखो, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में सीन क्या है। अदरवाइज ये कुछ और ही दिखेगा आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड में बहुत कंफ्यूजन होगा इफ यू डोंट मेक दिस, इफ यू डोंट प्लॉट इट इन ऑन द रियल लाइन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये सीक्वेंस इस टाइप का है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। क्या मैं इसका अपर बाउंड ढूंढ सकती हूँ? क्या इसका कोई अपर बाउंड है? अपर बाउंड मतलब क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे इस सीक्वेंस के सारे नंबर या तो ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकते हैं या फिर उससे छोटे होंगे? है, बिल्कुल है। जस्ट चेक आउट -1, मैं बोल सकती हूँ m2 इज -1 क्योंकि इस सीक्वेंस के बाकी सारे नंबर m2 से छोटे हैं। -2 इज लेस देन -1, -3 इज लेस देन -1, ये सारे नंबर छोटे हैं। दैट मीन्स मुझे मिल गया यहाँ पर, मैं बोल सकती हूँ कि ये सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, क्योंकि इसका हमें एक नंबर मिल गया है जिससे बाकी सारे नंबर इस सीक्वेंस के नंबर छोटे हैं। अब बाउंडेड अबव है तो इसी को बोला जाता है, इस नंबर को बोला जाता है अपर बाउंड। क्या बोला जाता है इसको? अपर बाउंड। वो क्या था हमारा? लोअर बाउंड, ये है अपर बाउंड। अब अगेन वही कंसेप्ट आता है, जब एक अपर बाउंड है तो इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे, मतलब यहाँ पर आ गया 0, यहाँ गया 1, यहाँ गया 2, ये तो सारे ही इसके अपर बाउंड्स हो गए। इनफाइनाइट अपर बाउंड्स पर हम इंफिनिटी से डील नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? अब जब बड़े अपर बाउंड की बात आती है तो हम उसमें से सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं, जब लोअर बाउंड की बात आती है तो हम उसमें से सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। तो अपर बाउंड में से, इतने सारे अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा वाला होगा वो होगा हमारा लीस्ट अपर बाउंड, उसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि सबसे छोटा वाला हमने लिया है। क्योंकि बड़ा लेंगे तो फिर अगेन इंफिनिटी तक जाएगा एंड इंफिनिटी से हम डील नहीं कर सकते, इसीलिए हम लेंगे लीस्ट अपर बाउंड और इसको बोला जाता है सुप्रीमम। सुप्रीमम, ठीक है। वो पहले वाला क्या था? इन्फिमम, इसको बोला जाता है सुप्रीमम। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो। अब कोई सीक्वेंस सिर्फ बाउंडेड कब होगा? बाउंडेड सीक्वेंस वो होता है is said to be bounded if there exist real numbers, जिसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड या इन्फिमम एंड सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करता हो, ऐसे सीक्वेंस को बोला जाता है बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो ही वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, अदरवाइज वो बाउंडेड नहीं होगा, राइट। सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया ये वाला सीक्वेंस 1/n, ठीक है। ये बहुत बार आने वाला है, हम बार बार इसको यूज करने वाले हैं। सो 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब अगेन ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो फिर कंफ्यूजन होता है बच्चों को लगता है कि एंड ये जैसे वैल्यूज बढ़ते जाती है ना, तो आपको अगर मैं पूछूं कि इसका लोअर बाउंड क्या है तो आप बोलोगे मैम ये इसका लोअर बाउंड है और इसका अपर बाउंड होगा इंफिनिटी। बिल्कुल भी नहीं, गलत गलत गलत। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे मैंने बताया हमेशा इसको प्लॉट करके देखो आप रियल लाइन पे। तो पहली वैल्यू है 1, नेक्स्ट वैल्यू इज 1/2, मतलब यहाँ कहीं अगर ये मेरा 0 है, नेक्स्ट वैल्यू इज 1/3,
1/3, 1/4, 1/5, मतलब ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जब हम जाएंगे तो ये वैल्यू कहाँ तक आएगी, इट विल रीच समवेयर नियर जीरो, राइट। तो हमने ये देखा भी है कि ये लिमिट जब इसकी निकालते हैं 1/n तो इट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये कॉन्वर्ज होता है 0 पर। सो हियर वी कैन से दैट लोअर बाउंड इज 0, यस, क्योंकि इस सीक्वेंस के बाकी सारे नंबर या तो 0 हो सकते हैं या तो 0 से बड़े हो सकते हैं। तो 0 becomes my lower bound and what is my upper bound? Upper bound is 1. Upper bound is 1, right? तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे आप सीधी एकदम से सीक्वेंस देखोगे तो आपको यही लगेगा कि ये लोअर बाउंड है एंड अपर बाउंड इन्फिनिटी है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। आई होप दी आइडिया इज क्लियर। जैसे ही आप रियल लाइन पे इसको प्लॉट करोगे ना तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी कि ये सीक्वेंस एक्चुअली है क्या, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये प्लॉट करने से आइडिया क्लियर हो जाती है। लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। सपोज मैंने इस सीक्वेंस की बात की, अब ये सीक्वेंस अगर हम देखें तो व्हाट अबाउट लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, क्या इसका कोई लोअर बाउंड, अच्छा ये है कौन सा सीक्वेंस, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इस ऐसे सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यस ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो क्या कोई इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, क्या इसका कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, सोचो। लोअर बाउंड मतलब क्या, एक ऐसा नंबर, रियल नंबर, अब वो सीक्वेंस में हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नंबर जिससे उस सीक्वेंस के सारे नंबर बड़े हो। तो यस वी कैन फाइंड आउट, ये इसके अंदर ही दिख रहा है सीक्वेंस में, -1 एक ऐसा नंबर है जिससे इस सीक्वेंस के सारे नंबर या तो इक्वल हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। तो ये मिल गया हमें लोअर बाउंड, ठीक है। क्या कोई अपर बाउंड है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे इस सीक्वेंस के सारे नंबर छोटे हो, बिल्कुल है, 1 से -1 छोटा है, राइट। सो इसका अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, मतलब दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। अब व्हाट अबाउट दिस, पहले तो इसको लिख के देखना है कैसा होगा ये सीक्वेंस। n की जगह पहले 1 देन 2 3 ऐसे डालेंगे वैल्यूज, तो पहला मिला 1 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस को इस तरीके से अगर मैंने इमेजिन किया तो ये यहाँ आएगा 1 देन 4 देन 9 देन 16 एंड सो ऑन, इस तरीके का सीक्वेंस है। तो क्या इसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, व्हाट अबाउट लोअर बाउंड, बिल्कुल है। 1 एक ऐसा नंबर है जिससे इस सीक्वेंस के बाकी सारे नंबर बड़े हैं। तो लोअर बाउंड तो हमें मिल गया यहाँ पर, लोअर बाउंड इक्वल टू 1 एंड यही इसका वी कैन से दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आल्सो, ठीक है, मतलब इन्फिमम भी है, यही इसका इन्फिमम है। व्हाट अबाउट अपर बाउंड, क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, देखो ऐसा कोई नंबर नहीं, रियल नंबर हम ढूंढ नहीं सकते जिससे इस सीक्वेंस के सारे नंबर छोटे हो, बिकॉज इट इज गोइंग टिल इंफिनिटी, कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिल रहा है, राइट। तो अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस। या प्रॉपरली बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं इट इज बाउंडेड बिलो, लेकिन इट इज नॉट बाउंडेड। आपको अगर पूछा गया इज इट बाउंडेड और नॉट, तो आप बोलोगे इट इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप दिस यू विल टेक दिस एज अ होमवर्क और आप ट्राई करोगे कि ये सीक्वेंस कैसा आता है, क्या ये अबाउंडेड होगा, क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, क्या लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, एंड मुझे आप कमेंट करके आंसर बताओगे, ठीक है। आई होप द आइडिया इज क्लियर, बहुत इजी कंसेप्ट है आई नो, पर आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम थ्योरम स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।